जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोग को करके दिखाऊंगी वट सावित्री व्रत की पूजा हम वट वृक्ष के समीप कैसे करते हैं। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। बिल्कुल सरल पूजा विधि मैं आप लोग को करके दिखाऊंगी वट वृक्ष के पास। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक पत्ते को हम क्या करेंगे, गहने के रूप में सजा लेंगे। वट वृक्ष का पत्ता लगाया जाता है बालों में, और उसके बाद गणेश जी का हम ध्यान करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, खोइछा ले लेंगे। खोइछा बहुत ज़रूरी है लेना। कोई बड़ा हो तो आप उससे ले लीजिए, नहीं तो खुद से ही चने का खोइछा लिया जाता है। और इस तरह से हम लोग सींचते हैं, मतलब उनको रगड़ के थोड़ा सा दबा दबा करके सींचा जाता है, नहलाया जाता है वट वृक्ष को। ऐसी परंपरा है। उसके बाद ऐपन जो हम बनाते हैं, उसी ऐपन से हम चौक पूर लेंगे। चौक हम इसलिए पूरते हैं कि इसी चौक पे हम गणेश और पार्वती माता की स्थापना करते हैं। और इस प्रकार से आप अच्छे तरह से वहाँ चौक पूर लें। यहाँ थोड़ा जगह कम है, आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। वट वृक्ष के पेड़ में हम सावित्री माता और सत्यवान की ऐपन से ही हम तस्वीर बनाते हैं। तो एक आदमी का आकार दे करके थोड़ा सा बना लीजिएगा, क्योंकि उस दिन बहुत भीड़ होता है तो हम इतना आराम से तो नहीं कर पाते। 5 जगह पे हम अपने हाथों का निशान, हाथ का छप्पा देते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से एक थप्पा दिया जाता है, और सावित्री सत्यवान गणेश पार्वती के लिए 5 हम वर के पत्ते रख लेंगे। माना जाता है कि वर के पत्तों पे ही गणेश पार्वती की स्थापना की जाती है। तो देखिए, मैं घर से ऐपन से ही बना के ले गई थी। उसके बाद हम दीप प्रज्वलित कर लेंगे, और जो हम गौरी गणेश बनाए हैं उनकी जल सींच कर हम पूजा कर देंगे। सभी को रोड़ी, अक्षत, चंदन, सिंदूर से हम पूजा करेंगे। और ये बहुत ही पुराना वट वृक्ष है, लेकिन ये थोड़ा सा मार्केट से, रोड से अलग था साइड में, इसीलिए मैं यहाँ पूजा कर रही हूँ। क्योंकि वट सावित्री व्रत से पहले करते हैं तो सभी पूछने भी लगते हैं कि आज है क्या व्रत, सावित्री व्रत आज है। उसके बाद हाथ में फूल और जल लेकर के हम संकल्प लेते हैं। गणेश जी के समक्ष हम संकल्प लेंगे, हे गणेश जी, हमारी वट सावित्री व्रत बिना विघ्न के पूर्ण करवाइएगा। और इस तरह से हम गणेश जी के पास छोड़ देते हैं। माना जाता है कि गणेश जी हमारी पूजा जरूर पूर्ण करवाते हैं। उसके बाद सभी को हम फूल अर्पित कर देंगे। तो इस तरह से आप विधिवत पूजा करें, क्योंकि उस दिन भीड़ तो बहुत होती है, लेकिन कोशिश करें कि धूप दीप दिखा करके बहुत ही अच्छे से हम प्रेम पूर्वक पूजा करें। और देखिए, मिश्री मैं चढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत गर्मी का महीना होता है जेठ, तो इसमें मिश्री और चीनी का बहुत महत्व होता है। उसके बाद काला चना, आप सभी को पता है कि काले चने के बिना वट सावित्री व्रत की पूजा नहीं होती है। तो इस तरह से 5 पत्ते जो हम रखे हैं, सभी पे आप काला चना जरूर रख दें। उसके बाद देखिए, हम यहाँ पे ले लेंगे सुहाग की कुछ सामग्री। सुहाग की सामग्री में आप इकट्ठा ही चढ़ा दें, इसी में से कुछ दान भी कर दें आप, कुछ अपने लिए भी रख लें। तो इसी तरह से मैं इकट्ठा कोशिश करें 16 सामग्री चढ़ाएं। उसके बाद देखिए, पंखा 2 चढ़ाना चाहिए फ्रेंड्स, लेकिन मुझे तो मिला ही नहीं। बहुत ढूंढने से एक उजला पंखा मिला था, तो इसको मैं कलर करके रेड कर दी हूँ। तो आप लोग 2 चढ़ाइएगा, एक हम चढ़ाते हैं और एक पंखा पे सभी सामग्री रखकर दान कर दीजिएगा। इस तरह से हम जल छींटकर उसको शुद्धिकरण करते हैं। उसके बाद कुछ पैसा मुद्रा रख दीजिएगा पूजा में रही कमियों के लिए। और देखिए, जिनके पति दूर हैं वो इस तरह से रक्षा सूत्र से राखी जैसा बनाकर ले आएंगे और इसको चढ़ा देंगे सत्यवान सावित्री को। और यही हम जब हमारे पति आएंगे तो उनको हम बांध देंगे वस्त्र के रूप में। रक्षा सूत्र तोड़ तोड़ कर गणेश, पार्वती, सत्यवान, सावित्री सभी को वस्त्र के रूप में अर्पित करें। आप चाहें तो यहाँ पे साड़ी भी चढ़ा सकते हैं। जो लोग पहली बार करते हैं वो साड़ी भी चढ़ाते हैं। तो इस तरह से आप कर लें, और पूजा बहुत ही प्रेम पूर्वक कीजिएगा। और सुबह सुबह जाइएगा करने, तो थोड़ा खाली रहता है, आप हम टाइम देकर कर पाते हैं। बाद में तो बहुत अधिक भीड़ हो जाता है, तो इतना हम आराम से पूजा नहीं कर पाते हैं। उसके बाद देखिए, हम यहाँ पे भोग प्रसाद अर्पित कर देंगे। और देखिए, आम का विशेष महत्व होता है, मौसमी चीज़ें होती हैं उसी का यहाँ भोग लगाया जाता है। तो इस तरह से आप चढ़ा दें। फ्रेंड्स, केला हम इसलिए प्रसाद में चढ़ाते हैं कि जो लोग फलाहार रहते हैं वो केला प्रसाद का खा भी सकते हैं। चना तो हम खा नहीं सकते, जो लोग अन्न नहीं खाते, और उस दिन चना खाया भी नहीं जाता है वट सावित्री व्रत के दिन। धूप दीप दिखा दीजिए, कपूर से भी आरती कर सकते हैं, दीपक से भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, रक्षा सूत्र हम ले लेंगे। इस तरह से आप थोड़ा मोटा
गोला वाला रक्षा सूत्र लीजिएगा तो फेरी लगाने में कम नहीं पड़ता है। और देखिए जटाएं बहुत निकली रहती है ना इस तरह से वट वृक्ष की, उसी जटाएं में हमको फंसा देना है, गांठ नहीं लगाया जाता है, उसी में उलझा दीजिएगा। वट वृक्ष की तो जटाएं इतनी होती है कि उसमें उलझ जाता है। उसके बाद देखिए इसमें से आप सिंदूरा की सिंदूर रख लीजिए या कोरा सिंदूर रख के एक बार हम सावित्री माता को लगाते हैं, अपनी मांग भरते हैं और एक गिनती का चना रख करके फिर हम फेरी लगाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ थोड़ा जगह कम है इसलिए फेरी लगाने में नहीं बन रहा था, क्योंकि सटा हुआ जामुन का पेड़ था इसलिए दिक्कत हो रही थी। आप लोग अच्छे से यहाँ फेरी लगा ले, आप लोग को करके दिखा रही हूँ, आप लोग समझ सकते हैं फ्रेंड्स इतनी गर्मी में वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है। तो इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की आसान पूजा विधि हमेशा अपने चैनल पे लाती हूँ। एक भौंरी देने के बाद आप आंचल में जो रखे हैं सिंदूर एक बार सावित्री माता को लगा दें, फिर अपनी मांग भर लें, गिनती का चना रख दें, फिर दूसरी भौंरी घूमें। इसी तरह से आप 21, 51, 108 जितनी आपकी मर्जी हो, सक्षम हो, श्रद्धा हो उतना कर सकते हैं। देखिए परंपरा तो 108 फेरी का है, लेकिन उस दिन भीड़ भी होती है और जब तक हम पानी वगैरह नहीं पिए रहते हैं तो हमारे से होता भी नहीं है। तो जितना सकान हो आप ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह से बहुत सुंदर से आप तैयार होके जाइएगा। मेरी चुंदरी प्रिंट की साड़ी थी इसीलिए मैं शादी का चुंदरी नहीं ओढ़ी हूँ, आप लोग शादी का चुंदरी ओढ़ के जाइएगा। तो इसी तरह से आप लोग 51, 21, 108 जितनी फेरी लगानी हो लगा लीजिएगा। और वहाँ पे जो भी रहती हैं महिलाएं सुहागन फेरी लगाने के बाद सबको मांग में भर देते हैं, सिंदूर लगाते हैं। और देखिए जो ये भौंरी देने के बाद आपकी रक्षा सूत्र या धागा बच जाती है उसे तोड़ा नहीं जाता है, उसी पेड़ में या जितने लोग धागा लपेटे रहते हैं उसमें उलझा करके हम वहीं पे छोड़ देते हैं। उसके बाद देखिए पंखा उठा करके बहुत ही प्रेम पूर्वक आप अपने आंचल से पंखा डोलाएं। केवल पंखा जल्दी जल्दी ना हाके अपने आंचल से पकड़ के बहुत ही प्रेम पूर्वक, यहाँ आपको कोई मंगल गीत आती हो नहीं तो आरती करते हुए आप सावित्री माता सत्यवान को पंखा झेल लें। और यही पंखा हम लेकर आते हैं घर तो अपने पति को झेलते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। उसके बाद देखिए विनती कर लीजिए और चना हाथ में लेकर के कथा हो रही हो तो आप कथा सुन लीजिए, नहीं तो आप अपने घर पे भी आके कथा कह सकते हैं, वहाँ बहुत अधिक भीड़ रहती है। तो उसके बाद सभी को हम प्रणाम कर लेंगे। अब हम सुहाग लेंगे। देखिए सुहाग हम कैसे लेते हैं आप लोग को मैं करके दिखा रही हूँ। अपने आंचल में ले लेंगे सिंदूर, सिंदूरा का सिंदूर, और उसके बाद देखिए ऐसे 5 बार हम सावित्री माता को सिंदूर लगाते हैं और वही सिंदूर से हम अपनी मांग भर लेते हैं। आप लोग बच बचा के ध्यान से कीजिएगा, गिराइएगा नहीं, क्योंकि ये सुहाग की सिंदूर है और ये गिरता है तो पैर लग जाता है। इस तरह से पूरी सिंदूर हम अपने मांग भर लेंगे, जो उसमें आंचल में बची होगी आप लोग अपने चूड़ी में, मंगलसूत्र में लगा लीजिएगा। अब आप लोग को बता रही हूँ कि हमें क्या क्या सामान वहाँ से वापस लाना है। तो देखिए जो आप पति के लिए रक्षा सूत्र या कपड़े वगैरह चढ़ाएंगी वो लेते आइएगा। पंखा हम वहाँ से वापस लाते हैं, चने से सभी को हम खोइंच भर देते हैं जितनी सुहागिन महिलाएं होगी। और ये जो सुहाग की सामग्री इसमें से कुछ हम दान कर देते हैं, कुछ अपने लिए रख लेते हैं, तो आप लोग इसी हिसाब से चढ़ा लीजिएगा। पैसा जो है मंदिर है तो दान पात्र में डाल दीजिए, नहीं तो ब्राह्मण को दे दीजिए। और उसके बाद जल वार देते हैं, यहाँ पे हमारी पूजा संपन्न होती है। जो भी प्रसाद आप चढ़ाए हैं वहाँ बांट भी सकते हैं, घर लाकर अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। और उसके बाद देखिए वट वृक्ष से गले मिलने की परंपरा है। तो ये बहुत ही मोटे वट वृक्ष था, मैं पकड़ नहीं पा रही थी, तो इस तरह से आप 5 बार वट वृक्ष से गले मिलने की बहुत अधिक परंपरा है। उसके बाद माना जाता है कि सेवा भी करनी चाहिए वट वृक्ष की, तो इस तरह से आप दबाते हुए उनकी सेवा कर लें। पार्वती से, सावित्री माता से प्रार्थना करें कि हे माँ, जैसे सावित्री की सुहाग बनाई वैसे हमारी भी बना के रखना। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में जय माता दी जरूर।